नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, IIFL सिक्योरिटीज के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, भार्गव वैद्य हैं BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के, अश्विन नायक हैं पूर्व चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड का भाव 54,000 के ऊपर टिका हुआ है, बना हुआ है। एक तो डॉलर वीक हो रहा है ग्लोबली और इंडियन रुपी में भी कमजोरी आई है। ये दोनों फैक्टर गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। उसका इंपैक्ट हम प्राइस के ऊपर साफ तौर पर देख रहे हैं। भार्गव जी, क्या लगता है आपको, क्या सोने में ये एक तरफा तेजी कंटिन्यू रहेगी? सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। और आपको हर एक डिप पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो भी डिप आए, यहाँ भी अभी भी कुछ करना है तो खरीद के ही चलना चाहिए। मंदी ये भाव से बिल्कुल नहीं है। मंदी नहीं है। तेजी कितनी है सर? तेजी का रफ्तार थोड़ी कम होगी। आप जिस तरह से आपने 1-2 पहले हाई देखे थे तो 1800 के ऊपर रहेगा, मगर इतना ज्यादा डिप्स आपको मिलते रहेगी। यहाँ से आप इंडियन रुपीज में देखें तो 500 रुपये की तेजी तक आपको मिलेगी भाई 2-3 महीने में। 2-3 महीने में 500 रुपए ही सर पेमेंट आएगी, ठीक है। और डिप्स भी मिलेंगे जहाँ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कहाँ पे खरीदना चाहिए ये बताइए सर। मैं तो आज के भाव में भी खरीदने की राय दूंगा। अच्छा, अगर आप वेट कर सकते हैं, आप ट्रेडर है और आप कभी भी बाय कर सकते हैं, तो आपको एक $20 का डिप मिलेगा। और अच्छा। रुपये और डॉलर दोनों के इक्वेशन के हिसाब से आपको यहाँ से अगर 100 रुपये का भी डिप मिले तो इट्स अ गुड बाय। ओके, आप बने रहें सर, आप बने रहें। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। लेकिन आज बीरेन जी, इस तेजी पर अगर ट्रेड करना हो तो आपकी राय क्या होगी? क्या स्ट्रेटेजी इस भाव पर इस वक्त गोल्ड में बनानी चाहिए? आज मैंने दोनों मार्केट नहीं देखे। हमारे यहाँ चुनाव का चरण था तो वोटिंग को देखते हुए आज मैंने मार्केट ही नहीं देखे। क्या बात कर रहे हैं सर? तो चुनाव में क्या सर, क्या मूड देख रहे हैं आप? आप चुनाव में थे तो आप चुनाव का मूड बताइए कुछ। फिर चुनाव के बारे में पॉलिटिकल कमेंट में पब्लिक डोमेन में यूजुअली अवॉइड करता हूँ। कहाँ करते हैं सर आप पॉलिटिकल कमेंट? अपने निजी ग्रुप्स में करता हूँ। अरे निजी ग्रुप में, ओके चलिए बढ़िया। मैं अभी शो के बाद फिर आपसे फोन करूंगा, पूछूंगा क्या चल रहा है। ओके अनुज जी, आप बताइए सर, क्या किया जाए गोल्ड में आज? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए गोल्ड वीक दर वीक नए हाई बनाता हुआ दिख रहा है और देखें तो ऑलमोस्ट 8-9 महीने के हाईस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अप्रैल के बाद जो हाईस बनाए हैं वहां पर आता हुआ दिखा है, तो ट्रेंड गोल्ड का पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर हमें लगता है इंट्राडे में ट्रेडिंग बाई साइड में रहना चाहिए। ऑप्शन की कॉल मैं यहाँ पर देना चाहूंगा करीबन 54,500 का कॉल ऑप्शन, जो कि करीबन 630 के आसपास है। इसको खरीदारी के तौर पे ले सकते हैं। 450 का स्टॉप लॉस लगाए, हमें लगता है कि 900 रुपए तक इसका प्राइस जा सकता है। तो 54,500 का कॉल ऑप्शन ले। और अगर फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में भी करीबन 54,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास है। 53,750 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 54,500 तक हो सकता है। और जिन्होंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है हमारी रिकमेंडेशन पे, तो 53,750 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले और उसके साथ होल्ड कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में इस वक्त आपको करना क्या चाहिए, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा बीरेन जी, मैं आपसे एक सिल्वर के ऊपर थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहता हूं सर। चांदी में भी ठीक ठाक तेजी आई है। लॉन्ग टर्म के लिए आपका आउटलुक सिल्वर के ऊपर क्या है? यहाँ करीबन सितंबर एक्सपायरी हमने 51,500 देखी थी। अभी मॉर्निंग में 66,867 तक देखे।
आज हमारे यहाँ कैश कैरी जिसको बोलते हैं फिजिकल और फ्यूचर्स के बीच करीबन 3-3.5 हजार का गैप हो गया। तो जो फिजिकल लेके फ्यूचर्स बेचते हैं उनको आज के दिन में 2.5% का रिटर्न मिलता है, 30% एनुअलाइज। तो हम तो फिलहाल ये चीज में काम कर रहे हैं। ओपन बेट इस भाव से मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है। अच्छा भार्गव जी, चांदी पर आपका व्यू क्या है सर? सिल्वर में भी आपको तेजी दिख रही है आगे? सिल्वर में काफी तेजी आ गई है। सिल्वर में जिस तरह से सब रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तेजी के आसार है, मगर सिल्वर पे क्या वॉलेटिलिटी रहेगी? एक मीन्स आप सिल्वर में अभी ये ले तो हर एक स्टेज पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये तो सिल्वर से थोड़ा संभाल के चलिए। एक आध करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आज की जो तेजी थी देखी है मैंने 1-2 दिन की, वो मैं एक्सपेक्ट इतनी फास्ट नहीं कर रहा था। तो आप मुझे बोले कि मेरा आउटलुक इसमें इतना क्लियर नहीं था, तो बराबर वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मगर सिल्वर में भी बदली नहीं है। अगर तेजी की रफ्तार काफी कम होगी और कभी भी एक करेक्शन आ सकता है सिल्वर में, बेस मेटल के रुझान से या कुछ बाई प्रोडक्ट के रुझान से एक करेक्शन आ भी सकता है। तो टेक बुक प्रॉफिट एट ऑल लेवल्स। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी। अच्छा, अगर सोने और चांदी में एक को चुनना हो आपको खरीदारी के लिहाज से जिसमें ज्यादा रिटर्न मिले, आप किसे चुनेंगे? फॉर नॉन प्रोफेशनल्स हमेशा गोल्ड। फॉर बीरेन भाई जैसे प्रोफेशनल के बाजू में बैठे हैं तो आप सिल्वर को टच कर सकते हैं, नहीं तो दूर रहिए। अच्छा ठीक है। शुक्रिया भार्गव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में गोल्ड पर सिल्वर पर बात करने के लिए। लेकिन आज अनुज जी, आज के लिए अगर ट्रेड लेना हो चांदी में सिल्वर में, तो क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं पहले एक ऑप्शन की कॉल देना चाहूंगा। 68,000 का कॉल ऑप्शन जो कि करीबन 2243 के आसपास चल रहा है, खरीदारी कर सकते हैं। 1900 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 2600 तक देखने को मिल सकता है। तो 68,000 की जो कॉल है वो ऑप्शन के तौर पर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर फ्यूचर्स की बात करें तो करीबन 66,000 के आसपास खरीदारी करें। हमें लगता है कि ऊपर में आपको 67,500 68,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 65,900 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो दिवाली से लेकर अब तक करीबन 12,000 पॉइंट की इसमें तेजी आ चुकी है। $19 था दिवाली के टाइम पे, अब करीबन $24 के आसपास है। तो एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पर आई है और जो फंडामेंटल्स थे वो यहाँ पे चेंज हुए हैं। मुझे लगता है कि आगे भी मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना लगाते हुए आगे की तरफ लीड कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। 66,000 पर आप करें कि बाई करें, 68,000 का टारगेट, 65,900 का स्टॉप लॉस, ताज़ा भाव 66,868 का है। इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई आपकी चांदी पर। बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में देखिए क्या हो रहा है। क्रूड में 3 बड़ी खबरें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि कच्चा तेल, एक तो प्राइस कैप रूस के ऊपर आज से लागू हो गया, $60 प्रति बैरल का जो EU और G7 ने लगाया है। उसके अलावा यूरोपीय यूनियन का समुद्री रास्ते से तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया है रूस से। और तीसरी बड़ी बात कि ओपेक प्लस ने ये तय किया है कि जो पुरानी पॉलिसी है उत्पादन कटौती की, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। मतलब ये कि जो रोजाना 20 लाख बैरल उत्पादन कटौती का फैसला ओपेक प्लस ने अक्टूबर के महीने में लिया था, वही डिसीजन अभी कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद तेल में तेजी भी आई है। तो बीरेन जी बताइए सर, क्या किया जाए तेल में अभी? फिलहाल इसमें इंटरिम बॉटम बना हुआ लग रहा है, क्योंकि यूरोपियन जो कैप है रशियन क्रूड पे, उसमें अब रशिया का भी काउंटर मूव कोई आएगा, वो नेचुरली ये एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे ये प्राइस कैप को। और चाइना अनलॉकडाउन की जो बात है, ये धीरे धीरे ये कोविड रिस्ट्रिक्शन कम हो रहे हैं, तो डिमांड रिकवरी शायद वहाँ भी आनी चाहिए। विंटर सीजन भी है अमेरिका का, तो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फिलहाल इंडियन टर्म्स में शायद हम जो 6500 का हमने प्राइस देखा, 62, 62, 65, वो बॉटम बन गया है। आगे हम टेम्पररी रिकवरी 7200 के आसपास देख सकते हैं। तो यहाँ बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। अनुज जी आप बताइए, ये जो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं क्रूड को लेकर ग्लोबली, और रूस ने तो प्राइस कैप को मानने से इनकार किया है, अब रूस का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प है इसको देखना। और उससे पहले आप देखिए अब कच्चे तेल में धीरे धीरे तेजी बढ़ रही है। 88 के करीब ब्रेंट पहुंच रहा है,
WTI 82 के ऊपर चला गया है। नामेक्स क्रूड 190 रुपए ऊपर है, 6,738 का स्तर। तो आपके हिसाब से ट्रेडर को अब इस न्यूज के बाद क्या ट्रेड ध्यान में रखकर करना चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, जो न्यूज़ थोड़ा डिप्लोमेटिक टाइप का है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सेंटिमेंटल है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट दूसरी तरफ ये भी है, जब लास्ट टाइम ओपेक मेंबर्स ने 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट किया था तो सडनली यूएस ने अपने रिजर्व से क्रूड निकाला भी था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर क्रूड के प्राइस ऊपर आएंगे तो अगेन यूएस अपनी रिजर्व से क्रूड को निकालता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि उससे हो सकता है कि प्राइस आपको हायर लेवल पे थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिले, मगर कहीं ना कहीं जो अभी सेंटिमेंट बने हैं, अब जिस तरीके का डेवलपमेंट है, रशिया का जो क्रूड शिपमेंट है वो रोकी गई है, तो उससे हद तक एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ देखने को मिल सकता है। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था यूएस की इन्वेंट्री काफी ड्रॉ डाउन हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक वेरी शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव पॉइंट क्रूड के लिए निकल कर आया है। तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि एक बार $90 क्रूड टेस्ट कर सकता है, फिर $90 के बाद हो सकता है कि अगेन आपको गिरावट देखने को मिले। मगर फिलहाल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह ही मुझे लगता है कि देखना चाहिए। ऑप्शन साइड में जाएं तो 7,000 का कॉल ऑप्शन करीबन 139 के आसपास है, उसको खरीदारी कर सकते हैं। 70 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 210 का हो सकता है। और अगर फ्यूचर्स की बात करें तो करीबन 6,600 में खरीदारी करें, 6,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,850 तक हो सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में यूज कर सकते हैं। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप कह रहे हैं कच्चे तेल में उसको कर सकते हैं, उस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। 6600 के भाव पर बाइंग की राय, 6,850 का टारगेट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जीरे की। जी हाँ, जीरे में आप देखिए बहुत अच्छी तेजी आई है और दाम 25,600 तक आज गए थे, उसके बाद 300 रुपये बढ़कर मार्केट बंद हुआ 25,420 पर। तो अच्छी तेजी पिछले कुछ दिनों में जीरे की कीमतों में आई है। क्या वजह है और क्या ये तेजी अभी और बढ़ सकती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अश्विन नायक हैं, फॉर्मर चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के। अश्विन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो आपके यहाँ चुनाव भी है सर, चुनाव भी अभी संपन्न हो रहा है और मार्केट भी देखिए बहुत तेजी से ऊपर गया है जीरे का, जो कि बहुत बड़ी कमोडिटी है आपके यहाँ की। तो आप जरा बताइए सर कि क्या लगता है अभी आपको ये तेजी क्यों आई है जीरे में? नमस्कार मृत्युंजय जी, एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में गुजरात गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के क्रॉप फिगर रिलीज होना शुरू हुए हैं और उसमें अभी जो नए क्रॉप की सिचुएशन दिखा रहे हैं उसमें राजस्थान लग रहा है कि करीबन लास्ट ईयर के जितना ही सेम क्रॉप आ सकता है या ज्यादा से ज्यादा 5-10% बढ़ के आ सकता है। वहीं सामने गुजरात का क्रॉप 10-15% कम आने की पूरी उम्मीद लग रही है। तो दोनों मिला के अगर एवरेज एक लास्ट ईयर के जितनी क्रॉप की बनती है, लास्ट ईयर का जो क्रॉप था वो काफी कमजोर था पिछले 8-10 साल के मुकाबले, और वो क्रॉप कम था इसीलिए ये साल जीरे में नए भाव देखने को मिले। तो उसकी कंपेयर में अगले साल की क्रॉप आ रही है, तो अगला साल जीरे में और नए हाई दिखा सकता है, क्योंकि ये साल तो पुराना स्टॉक भी अवेलेबल था कुछ चीजें भरपाई करने के लिए, लेकिन अगले साल कैरी ओवर बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें देखते हुए अभी जीरा के फंडामेंटल मुझे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो क्या प्राइस देख रहे हैं अश्विन भाई आप जीरे का नया प्राइस? अभी सर जैसा आपने दिसंबर जो वायदा बंद हुआ उसका तो प्राइस बताया, लेकिन मार्च का वायदा 260 रुपया 60 पैसे पे बंद हुआ, जो इंडिकेशन दे रहा है कि आगे इसमें अच्छी खासी तेजी बनेगी। मैं अपने जो पहले वाला टारगेट था, पहले 275-80 के टारगेट के ऊपर अभी भी बना हुआ हूँ, जो शॉर्ट टर्म में दिखेगा। और नया क्रॉप आने से पहले इसमें बहुत अच्छे नए हाई देखने को मिल सकते हैं। नए हाई से क्या मतलब है सर आपका? क्या टारगेट, मतलब एक बार फिगर बताएं। वो फिर 280 से ऊपर के भी जो 300 के आसपास के हाई के लेवल मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, 300 का मतलब 30,000 के आसपास कह रहे हैं कि आप भाव एक बार जीरे का जा सकता है, क्योंकि जीरे के फंडामेंटल आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूत हैं। लेकिन डिमांड साइड से क्या खबर है अश्विन भाई? डिमांड कैसी है अभी जीरे की, एक्सपोर्ट की डिमांड? डिमांड अभी पिछले 10-15 दिन से गल्फ कंट्रीज की थोड़ी शुरू हुई है। मैंने खुद 8-10 कंटेनर का काम किया है, और थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो बांग्लादेश में लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोलने की वजह से हुआ था। वो शायद अभी कुछ रास्ता निकलेगा तो उनकी भी डिमांड एक साथ आएगी। चाइना अभी अनलॉक डाउन होना शुरू हुआ है, तो चाइना की डिमांड आने की उम्मीद है। और जो दिवाली के बाद एक अपनी घरेलू डिमांड भी खुलती है,
वो अभी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड जो है वो अभी अगले 2 से 3 महीने में बनी रहेगी। एक्सपोर्ट नॉर्मली दिसंबर, जनवरी, फरवरी में काफी अच्छा रहता है हर साल, और ये साल भी रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। शुक्रिया अश्विन भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीरे पर बात करने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सादलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर कॉपर के अंदर करंट रेट पे शॉर्ट पोजीशन बनाना उचित रहेगा क्या, या लॉन्ग पोजीशन बनाई जाए? कॉपर में करंट रेट पर क्या शॉर्ट करना ठीक रहेगा? 702 रुपए का भाव है, बताइए बीरेन जी। करंट लेवल पे 1-2 दिन का व्यू, चाइना लॉकडाउन स्टोरी है तो लॉन्ग करना चाहिए 702 के लेवल पे, और इसका स्टिक स्टॉप लॉस 695 का रखना चाहिए। अपसाइड में लंबा टारगेट तो नहीं मिल पाएगा, बट 707, 708 रख सकते हैं। ओके, अगला सवाल सुल्तान का है, पूछिए सुल्तान। जी, मेरा सवाल बीरेन जी से है। उनसे सवाल भी है और एक शिकायत भी है। ये तीसरी बार उनसे बात कर रहे हैं। तो मुझे कपास खली बाय करना है, तो अब क्या लेवल पे बाय करना है मुझे? उनका कहाँ उन्हें वैल्यू बाइंग लगती है कपास खली में? जरा लेवल बताते नहीं है, वो बताने भूल गए। ये तो सवाल हो गया, शिकायत क्या है आपकी? शिकायत ये बताते नहीं है ना, ये तीसरी बार हम बात कर रहे हैं। वो लेवल नहीं बताते बस, तो लेवल बताएंगे तो हमें जरा अच्छा होगा, फायदा होगा। तो सवाल और शिकायत एक ही है बीरेन जी, बताइए। मैं इसमें लेवल इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि कॉटन सीड का जो फिजिकल मार्केट है, कॉटन केक का जो फिजिकल मार्केट है, और वायदा बाजार में फ्यूचर्स में जो मार्केट है, तीनों के बीच तालमेल बिल्कुल टूट चुका है। तो मैं जब तक क्लियर नहीं होता हूँ, कोई चीज में मुझे साफ कॉल नहीं मिलता, तब तक मैं नहीं बता पाता हूँ। कि जब मेरी खुद की क्लैरिटी नहीं है तो बोलने के खातिर बोल देना वो मेरा वो नेचर नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं बोल पाता हूँ। तो ये तो आपने शिकायत का निपटारा किया नहीं सर, वो तो फिर शिकायत करेंगे अगली बार। कॉल देना या बोल देना वो तो आसान है, बट प्रॉफिटेबल कॉल देना वो थोड़ी चैलेंजिंग बात होती है। बात तो सही। मुझे जब तक वो कन्विक्शन नहीं आए तब मैं नहीं बोलूंगा, तब तक नहीं बोलूंगा। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी शिकायत मतलब आप शिकायत आपकी ठीक है, लेकिन बीरेन जी कह रहे हैं कि जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा तब तक वो आपको फंसाएंगे नहीं। ये बात ठीक है। पता चला कि दबाव में आकर उन्होंने कोई कॉल दे दी आपको और वो कॉल नहीं चल पाई, आपको नुकसान हो जाए, तो ये बात भी ठीक नहीं है। तो बीरेन जी कह रहे हैं कि जब कन्विक्शन आएगा तो वो आपको बताएंगे। ठीक है। अब जरा अनुज जी, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि आज मेटल में कॉपर के अलावा और कहीं पर ट्रेड आपको दिख रहा है? क्योंकि चाइना ओपन अप हो रहा है धीरे धीरे, वहां से डिमांड बढ़ने की बात हो रही है। कॉपर में के अलावा बाकी किसी मेटल में ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त? देखिए, एल्युमिनियम और लेड दो में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। हमने देखा कि एल्युमिनियम मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है 216 के आसपास, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा काउंटर हो सकता है जहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 215 के आसपास खरीदारी करें, 213 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 218 तक, 219 तक देखने को मिल सकता है। तो एल्युमिनियम खरीदारी कर सकते हैं। साथ में लेड में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा है डेली बेसिस पे, तो 186 के आसपास लेड में खरीदारी करें, 184 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 189 तक हो सकता है। तो लेड और एल्युमिनियम दो काउंटर है कॉपर के अलावा जहां पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, अगला सवाल है अनवर का। पूछिए अनवर। हाँ सर, हेलो। अनवर, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। पूछें। हाँ सर, मेरा ये कहने का मतलब है सर कि सिल्वर अब 60 कब तक आएगा सर? 60,000 का भाव चांदी में कब तक दिखेगा, ये आप जानना चाहते हैं? ओके। हाँ, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि दाम कब तक गिरेंगे। ठीक है, अभी 66 के ऊपर है भाव। 60,000 की संभावना आपको दिख रही है क्या बीरेन जी हाल फिलहाल? मुझे दिख रही है, बट ये टाइम मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल में आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। मार्च अप्रैल में आएगा, आप कह रहे हैं कि उससे पहले नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉलर सतवीर हैं हरियाणा से। पूछिए सतवीर। जी नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। ये अभी अनुज जी ने कॉल दी है चांदी की, 66,000 पे खरीदे और 65,900 का स्टॉप लॉस। अभी 66,800 है, तो इतने शॉर्ट कर सकते हैं चांदी? बात तो आपकी ठीक है। अनुज जी बताइए, रिवर्स कॉल लीजिए क्या? नहीं, बिल्कुल रिवर्स कॉल नहीं लेना चाहिए। डिप मिले तो खरीदारी करें, अगर डिप नहीं मिले तो वेट एंड वॉच करें, क्योंकि मार्केट जो है आपका ट्रेंडिंग में है। अगर एक सडनली डिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए।
आप अगर 66 266 300 तक भी टिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं, बट इंट्राडे कॉल रहेगी, स्टॉप लॉस आप जरूर उसमें लगा के चलें। अदरवाइज आपको ट्रेड लेना है तो आप ऑप्शन का जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसको भी आप फोकस में रख सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो आपने बात तो सही पकड़ी थी सवाल में कि भाई जब टारगेट वो है तो 66-800 पर शॉर्ट क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन अनुज जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट कॉलर टीएन मुखर्जी हैं हमारे साथ, पूछिए। आप सुन पा रहे हैं सर? आवाज आ रही है आपको? हाँ, वो नेचुरल गैस का आज क्या ट्रेड है? नेचुरल गैस में आज क्या ट्रेड लेना चाहिए, बताइए वीरेंद्र सर, क्या ट्रेड लें नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में 475 पे बाय करना चाहिए सिर्फ इंट्राडे के लिए। 495 से 498 का टारगेट रहेगा और 469 का यहाँ से इस भाव से 7 रुपए का एसएल रहेगा। ओके, अगला सवाल है प्रमोद का, पूछिए प्रमोद जी। सर नमस्कार, धनिया में कल के लिए बाई या सेल, और धनिया और टर्मरिक दोनों का बता दीजिए। कोरिएंडर और टर्मरिक दोनों का आप जानना चाहते हैं, बताइए बीरेन जी क्या लगता है सर आपको कोरिएंडर में और टर्मरिक में आगे? आज मार्केट नहीं देखा है मैंने, वो गुजरात के वोटिंग के चलते हुए, और कल से हमारे मार्केट जो एपीएमसी है वो खुलेंगे। कल धनिया में तो ऐसा लग रहा है कि रुझान स्विंग का काफी बढ़िया स्विंग है, इसमें थोड़ा हल्का सा दबाव आ सकता है। जीरे में जैसे अश्विन भाई ने बताया कि थोड़ी कम स्विंग का नजरिया है, तो ऐसा लग रहा है कि धनिया में 10,000 के लेवल के आसपास का टॉप बन गया है, तो वहां मैं थोड़ा हल्का सा शॉर्ट प्रेफर करूंगा। टर्मरिक बहुत लंबे समय से सीमित दायरे में है। ओके, ठीक है, तो ये ओवरऑल राय आपकी हो गई मसालों के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर आंचल कुमारी हैं, बिहार से जुड़ रही हैं, पूछिए आंचल जी। हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि ये सिल्वर 63 के भाव कब तक आएगा? कौन सा भाव? 63,000। अच्छा, 63,000 आपके पास है या आप खरीदना चाहती हैं? नहीं सर, मेरे पास है। तो फिर आप है तो आप क्यों चाहती हैं कि दाम गिर जाए? क्योंकि सेल में है ना, इसीलिए। सेल किया हुआ है आपने? जी सर। अच्छा, फ्यूचर में आपने सेल किया है, ठीक है। अनु जी बताइए, 63,000 का लेवल दिख सकता है चांदी में? देखिए, चांदी में आगे फेडरल बैंक की मीटिंग है, तो उस टाइम पे आपको हो सकता है कि फ्लक्चुएशन देखने को मिले, बट फिलहाल अभी जो इनकी पोजीशन है इसमें ये 67,500 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। नीचे डिप मिले तो निकल जाए, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो हमें लगता है कि यहाँ बाउंस बैक होगा, हालांकि प्राइस काफी बड़े हैं तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है, बट 63 का लेवल अभी नहीं दिख रहा है हमको, जल्दी यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए।